हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइज। आई एम क्लास 11 बायोलॉजी, जिसका कि चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के लेक्चर नंबर 12 में जिम्नोस्पर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मेन इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है दे हैव नेकेड सीड। मतलब इनके जो सीड होते हैं, जो कि बेसिकली ओव्यूल होते हैं, वो किसी ओवरी वॉल से एनवेलप नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी वो हमेशा एक्सपोज होते हैं इन्वायरमेंट से, इसीलिए इनका जो सीड होता है वो नेकेड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिम्नोस्पर्म्स का। दे इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज और श्रब्स। ये मीडियम साइज ट्रीज भी इनमें जिम्नोस्पर्म्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, और टॉल ट्रीज भी और श्रब्स भी। जो वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है जो कि जिम्नोस्पर्म्स में इंक्लूड होता है वो है सिक्योया, जो कि एक जायंट रेडवुड ट्री है। ये एक वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है, जिसे कि हम सेक्वावा बोलते हैं। ये जायंट रेडवुड ट्रीज है। जो रूट्स होते हैं वो जनरली जिम्नोस्पर्म्स में टैप रूट्स होते हैं, पर कुछ रूट्स जैसे कि पाइनस के एग्जांपल वो एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, जिसे कि हम माइकोराइजा बोलते हैं। माइकोराइजा बेसिकली जब प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो फंजाई के साथ एसोसिएट कर कर एक एसोसिएशन बनाते हैं, जिसे कि हम माइकोराइजा बोलते हैं, जो कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। मतलब जो पाइनस के रूट्स, मतलब जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं उन्हें प्लेस बैक्टीरिया को, जो फंजाई होते हैं, और वो फंजाई जो होते हैं वो इन्हें रूट से, सॉइल से न्यूट्रिशन लेकर प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जो दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है। साइकस एक और एग्जांपल है, जो कि एक कॉरेलोइड रूट्स को शो करता है। कॉरेलोइड रूट्स बेसिकली ये होता है, जो साइकस के रूट्स होते हैं ये भी एक एसोसिएशन शो करते हैं साइनोबैक्टीरिया के साथ, जो कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। ये उसके साथ एक फिक्सेड एसोसिएशन शो कर कर एक कॉरेलोइड रूट्स बनाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिम्नोस्पर्म्स का। इनके एग्जांपल्स है कॉनिफर्स। देयर लीव्स आर नीडल लाइक टू रिड्यूस सरफेस एरिया। कॉनिफर्स जो कि जिम्नोस्पर्म्स का एग्जांपल है, इनमें जो लीव्स होते हैं वो निडल लाइक होते हैं। निडल लाइक होते हैं जिससे कि जो सरफेस एरिया होता है लीफ का, जो नॉर्मल लीफ होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जो थोड़े ब्रॉड स्ट्रक्चर होते हैं। पर जो कॉनिफर्स के लीव्स होते हैं वो निडल लाइक होते हैं, और इनका सरफेस एरिया कम होता है, जिससे कि जो वाटर लॉस होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि जो ट्रांसपिरेशन होता है जो कि डे टाइम पर ज़्यादा होता है, इस लेस सरफेस एरिया की वजह से वाटर लॉस कम हो पाता है, जिससे कि प्लांट अपने वाटर को ज़्यादा रिटेन कर पाता है। इनमें थिक क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है और संकेन स्टोमेटा। थिक क्यूटिकल मतलब जो इनके लीव्स होते हैं उनकी बॉडी पर, मतलब सरफेस एरिया पर एक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, जो कि होता है बेसिकली जो कि वाटर को ज़्यादा रिड्यूस या ज़्यादा लॉस ना होने से बचाने के लिए प्रेजेंट होता है। और कॉनिफर्स में वो एक थिक, मतलब कि एक मोटा लेयर प्रेजेंट होता है। इनमें संकेन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। संकेन स्टोमेटा मतलब जो इनके स्टोमेटा होते हैं वो ज़्यादा फूले हुए नहीं होते, वो संकेन होते हैं, जिससे कि जो वाटर लॉस होता है उसे ये भी रिड्यूस करते हैं। तो कॉनिफर्स कुछ ऐसे अडेप्टेशन शो करते हैं जिससे कि इनके वाटर लॉस रिड्यूस हो सके ट्रांसपिरेशन के थ्रू। अब ये कुछ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, अब हम उन्हें डिटेल में समझेंगे। जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। इट मींस जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। इसका मतलब ये दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो होता है वो एक मेल गैम स्पोर होता है, और जो मेगास्पोर होता है वो फीमेल स्पोर होता है। ये जो दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं
ये प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया में, और स्पोरेंजिया जो कि बॉर्न होता है स्पोरोफिल्स में, और ये स्पोरोफिल्स अरेंज होते हैं स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस, फॉर्म करते हैं स्ट्रोबिलाई और कोन्स। बेसिकली ये जो स्पोर्स होते हैं, माइक्रो स्पोर्स और मेगा स्पोर्स, जो ये स्पोर्स होते हैं, टू काइंड ऑफ स्पोर्स, ये प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया में। ये स्पोरेंजिया बॉर्न होता है स्पोरोफिल्स में, और ये स्पोरोफिल्स अरेंज होते हैं एक एक्सिस के अलोंग और फॉर्म करते हैं स्ट्रोबिलाई और कोन्स। और ये जो स्ट्रोबिलाई और कोन्स होते हैं जो बियर करता है माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया, उन्हें हम मेल स्ट्रोबिलाई कहते हैं। और जो बियर करते हैं मेगास्पोरोफिल्स और मेगास्पोरेंजिया, उन्हें हम फीमेल स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं, ये माइक्रोस्पोर फर्दर डेवलप होते हैं मेल गैमेटोफाइट में, और रिड्यूस होने के बाद ये डेवलप हो जाते हैं पॉलन ग्रेन में। तो बेसिकली जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं दो हैप्लॉइड स्पोर्स जो कि होते हैं एक माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर। ये दोनों ही स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया में, जो कि अरेंज होता है, मतलब बॉर्न होता है स्पोरोफिल्स में, और स्पोरोफिल्स अरेंज होता है अलोंग एन एक्सिस, और वो एक फॉर्म करता है स्ट्रोबिलाई और कोन्स। ये जो स्ट्रोबिलाई और कोन्स होते हैं ये बियर करते हैं जो माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया, उन्हें हम मेल स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। और जो बियर करते हैं मेगा स्पोरोफिल्स और मेगास्पोरेंजिया, उन्हें हम फीमेल स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर होता है वो फर्दर डेवलप होता है मेल गैमेटोफाइट में, और फिर रिड्यूस होने के बाद वो पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाता है। अब ये जो मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई है ये सेम प्लांट में भी डेवलप हो सकते हैं और डिफरेंट प्लांट में भी डेवलप हो सकते हैं। तो चलिए अब हम उन्हें डिटेल में समझते हैं। मेल स्ट्रोबिलाई और फीमेल स्ट्रोबिलाई होते हैं ये सेम प्लांट में भी ग्रो हो सकते हैं और डिफरेंट में भी। सेम प्लांट में जब ये ग्रो होते हैं उसका एग्जाम्पल है पाइनस। इसीलिए हम पाइनस को बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं, क्योंकि ये बियर करते हैं मेल स्ट्रोबिलाई एज वेल एज फीमेल स्ट्रोबिलाई, इसीलिए इसे हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और जो डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेल स्ट्रोबिलाई एक अलग प्लांट में और फीमेल स्ट्रोबिलाई एक डिफरेंट प्लांट में, उसका एग्जाम्पल है साइकस, और इन्हें हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। One of the cells of Nucellus differentiated to form megaspore mother cells. कुछ सेल्स न्यूसिलस के उनमें से डिफरेंशिएट होते हैं और फॉर्म करते हैं एमएमसी, मतलब मेगास्पोर मदर सेल्स। ये जो न्यूसिलस होते हैं ये एनवेलप होते हैं और कंपोजिट स्ट्रक्चर से एनवेलप होते हैं, जिसे कि हम ओव्यूल बोलते हैं। न्यूसिलस बेसिकली ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल बॉर्न होते हैं मेगास्पोरोफिल्स में, मतलब फीमेल स्ट्रोबिलाई में, जो कि मेगास्पोरोफिल्स होता है, जो कि क्लस्टर होकर फॉर्म करता है फीमेल कोन्स। जो मेगास्पोर मदर सेल होते हैं ये माइटोटिकली डिवाइड कर 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और वन ऑफ द मेगास्पोर इंक्लोज होता है विद इन मेगास्पोरेंजियम और फॉर्म करता है मल्टी सेलुलर
और बियर करता है 2 और मोर आर्किगोनिया, एक और एक से ज़्यादा आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को। ये जो प्रोसेस है, इसी के थ्रू जो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया है वो डेवलप होता है। और फिर इसके बाद जो कि पॉलन ग्रेड डेवलप हुआ था माइक्रोस्पोर से, और ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया डेवलप हुआ है, ये फ्यूज होते हैं और फॉर्म करते हैं जाइगोट, जो कि एयर करंट के थ्रू फ्यूज होते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद वो फॉर्म करते हैं जाइगोट। मेल स्पोर माइक्रोस्पोर से डेवलप होकर पॉलन ग्रेन बना था, वो एयर करंट के थ्रू ओव्यूल के कांटेक्ट में आता है और फिर पॉलन ट्यूब के हेल्प से वो आर्किगोनिया तक रीच करता है और वहां पर अपना कंटेंट जो होता है वो रिलीज कर देता है। और आर्किगोनिया के अंदर जो एग प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन उससे जो पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होते हैं, वो फीमेल गैमेट मतलब एग से फ्यूज करके फॉर्म करता है जाइगोट। और फिर जाइगोट फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, और जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है। और ये जो सीड होते हैं, जो जाइगोट होता है वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, और ओव्यूल्स सीड में। और ये जो सीड होते हैं वो किसी भी ओवरी वॉल से इनक्लोज नहीं होते हैं, मतलब ये नेकेड सीड होते हैं, जो कि जिम्नोस्पर्म्स का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये था हमारा लेक्चर जिम्नोस्पर्म्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट्स के लास्ट सब क्लास जो कि है एंजियोस्पर्म्स, उसे डिटेल में पढ़ेंगे। और एंजियोस्पर्म्स के बाद फिर हम लाइफ साइकिल मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो 2 वीडियोस बाकी हैं इस चैप्टर के, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे जो लास्ट 2 लेक्चर है इस चैप्टर के वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।